दोस्तों मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तवे नफ़ी। और आज हम बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा के बारे में। आपने नाम सुन रखा होगा, मैंने पिक भी लगा रखी है, अश्वगंधा। दोस्तों जड़ी बूटी या पंसारी की दुकान में मिलने वाला, बआसानी से मिलने वाला अश्वगंधा बड़े काम की चीज़ है। वैसे तो ये एक जंगली पौधा है, मगर इसके औषधीय गुण जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। दोस्तों आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में अश्वगंधा को आला दर्जा प्राप्त है। आमतौर पर अश्वगंधा को जिस्मानी शक्ति बढ़ाने की सबसे कारगर दवा के रूप में माना जाता है, मगर आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। दोस्तों अश्वगंधा की कच्ची जड़ से अश्व यानी घोड़े की जैसे गंध आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। इसे अस्कंद, बरहकड़ी, आसंग और मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे विंटर चेरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अश्वगंधा वैसे तो पूरे भारत जैसे मुल्क में पाया जाता है, मगर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले और नागौर ज़िला जो कि राजस्थान में है, उधर अश्वगंधा की सबसे ज़्यादा मुफीद जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों अश्वगंधा के पौधे के जड़ और बीज का इस्तेमाल आयुर्वेद में दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में से अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है अंदर की ताकत बढ़ाने वाला रसायन। दोस्तों जैसे मैंने अर्ज़ किया, अश्वगंधा एक बलवर्धक रसायन है और एक मशहूर मारूफ हकीम जिनका नाम था आचार्य चरक, उन्होंने भी अश्वगंधा को बलवर्धक बताया है। वही एक और हकीम है जिनका नाम है सुश्रुत, उनके मुताबिक ये औषधि मुख्तलिफ़ बीमारियों में काम करती है और कमज़ोरी को कम करती है। इसका इस्तेमाल गठिया, तनाव, नींद में कमी, ट्यूमर, टीबी, दमा, स्किन की बीमारी, कफवात, दमा, पीठ के दर्द और मासिक धर्म में गड़बड़ी और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और लीवर की दिक्कत समेत बहुत सारी बीमारियों में ये दवा के तौर पर काम करता है। दोस्तों जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये यौन शक्ति यानी कि सेक्सुअल पावर बढ़ाने में इसके जो दवा है, इसके अलावा माना जाता है कोई दूसरी दवा आयुर्वेद या यूनान में नहीं है। दोस्तों अश्वगंधा का जो चूर्ण है वो 15 दिन तक दूध या घी या पानी के साथ लेने से इस शरीर को पुष्ट रखता है। ये मर्दों में वीर्य, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, इसको ताकतवर बनाता है और वीर्य की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियों में अच्छी भूमिका निभाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे बदन पर देखा नहीं गया है और ये एजिंग को रोकने का भी काम करता है। और उम्र बढ़ाने में, जिन लोगों की उम्र बढ़ती है, तो जो लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ बूढ़े होते आ रहे हैं, उनकी प्रजनन क्षमता में भी काम करता है। इसके अलावा ये दोस्तों तनाव यानी कि टेंशन को दूर करने में हमारी दिमाग की ताकत को बढ़ाता है। दोस्तों आयुर्वेद चिकित्सा में ऐसे कई प्रमाण यानी कि दस्तावेज मिले हैं जिनमें अश्वगंधा के चूर्ण को लंबी सांस के साथ सूंघने या खाने के साथ इस्तेमाल करने के तनाव और टेंशन से दूर रहना पाया गया है। इसके अलावा ये दिमाग की स्मरण शक्ति को बढ़ाने और चित्त से मुराद चिंता होता है, इसको शांत करने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों दिमाग की एक बीमारी है, मतलब एक नहीं, मतलब मुख्तलिफ़ बीमारी हैं और ये उनमें बहुत ज़्यादा काम करता है और हमारे दिमाग को संतुलन करता है। दोस्तों जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ा हैं, उनके लिए ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है और ये जो डायबिटीज़ के मरीज़ा हैं यानी मधुमेह या शुगर के मरीज़ हैं, उनकी बीमारी में इंतहाई मुफीद है। इसके चूर्ण को खाने से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग गठिया से पीड़ित हैं, और मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि अश्वगंधा एक ख़ास सप्लीमेंट के तौर पर काम करता है, जो गठिया में इस्तेमाल करने पर काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों एक पार्किंस एक बीमारी है
जो दिमाग को संकेत देने वाले न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रॉन है न्यूरॉन, ये दिमाग को संकेत देते हैं जिससे ये नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और मरीज़ दिमागी तौर से कमज़ोर होने के कारण अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाता। और रिसर्च से पता चला है कि अश्वगंधा और कई मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से ये बीमारी कम होती है और दिमाग को न्यूरॉन बनने लगते हैं। इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो इसके इस्तेमाल से इसमें कमी आ सकती है, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करता है। लेकिन जिन लोगों का बीपी लो रहता है वो इसके इस्तेमाल से परहेज़ करें। दोस्तों, इसके अलावा शोध से यानी कि रिसर्च से पता चला है कि अश्वगंधा की जड़ में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर और ट्यूमर की ज़्यादती को रोकने में हमारी मदद करते हैं। इसकी जड़ में अल्कोहल के भी गुण पाए जाते हैं जो शरीर पर कोई टॉक्सिन नहीं छोड़ते हैं और इसमें ट्यूमर के साथ ग्रोथ को रोकने की क्षमता बढ़ाते हैं और अश्वगंधा कैंसर से छुटकारा दिलाने में बहुत ही मुफीद है। दोस्तों, इसके अलावा इसके इस्तेमाल से किसी तरह के वात के विकार की बीमारी ख़त्म होती है। अश्वगंधा चूर्ण 2 भाग, सौंठ 1 भाग और मिश्री 3 भाग, इन सबको मिलाकर सुबह शाम खाने से आप जो है गैस और पेट की दिक्कत को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कफ़ और खांसी और दमा में अश्वगंधा बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके चूर्ण को गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को नींद नहीं आती तो अश्वगंधा नींद लाने के लिए एक अच्छी दवा है। जिन्हें गहरी नींद नहीं आती या फिर जो लोग नींद नहीं आने के रोग से ग्रस्त हैं उन्हें खासकर इसकी खीर पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं अपना तजुर्बा बताऊं तो मैंने एक लंबे वक्त तक इसका इस्तेमाल किया, लेकिन जब भी मैं इसको दूध के साथ इस्तेमाल करता था रात के वक्त तो मुझे फ़ौरन नींद आती थी। वो भी इतनी गहरी नींद होती थी कि बास मरतबा मैंने अपने आप को फजर में लेट होते हुए पाया। इसके अलावा दोस्तों, जिन औरतों में कोई दिक्कत है तो मतलब पीरियड्स की भी, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जिन औरतों के स्तन थोड़े छोटे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें उसको सुडौल बनाने में ये इनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा और बीमारी जैसे कि टीबी है, लीवर की बीमारी है, सूजन है और इम्यून पावर यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है, यानी कि आपको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ानी है तो इसमें ये मदद करता है। एंजाइम को कम करने में मदद करता है। अब कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो दोस्तों, जिनको पेट के अल्सर की बीमारी है वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका? अश्वगंधा का। इसके अलावा अश्वगंधा दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काम में कमी लाता है, यानी कि एलोपैथी चिकित्सा के मुताबिक सर्जरी से पहले बेहोशी की दवा देने के दौरान खून में अश्वगंधा रहे तो ये नर्वस सिस्टम पे असर डाल सकता है, इसलिए सर्जरी से 2 हफ्ते पहले तक इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो औरत गर्भपात यानी कि अबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो उन्हें भी अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा थायराइड की जिनको दिक्कत है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या इसके इस्तेमाल से परहेज़ करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, वैसी जो लोग जो नींद की दवा, नशे की दवा लेते हैं तो वो अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गहरी नींद को जल्दी लाता है, तो ऐसे लोग इसके इस्तेमाल से बचें। तो दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। पीछे कुछ दिक्कत आ थी, क्राउड वगैरह था तो मुझे मजबूरी के तहत इसको अपलोड करना पड़ा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। और हमेशा कहूँगा आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि जैसे रात के वक्त इस्तेमाल करिए दूध के साथ 1 चमचा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो 2 चमचा, यानी कि सुबह 1 चमचा और शाम को 1 चमचा। पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध के साथ भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।